नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 और 19 फरवरी के तुला राशिफल के बारे में। 18 और 19 फरवरी का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 18 फरवरी गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, ब्रह्म नाम का योग बन रहा है और नक्षत्र भरणी रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। राहु काल के समय की बात करें तो 2:07 से 3:32 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें या किसी भी नए काम की शुरुआत आप ना करें। और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:04 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। 19 फरवरी की बात करें तो ये शुक्रवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, कृतिका नक्षत्र रहेगा और इंद्रा नामक योग बन रहा है। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। 9:39 पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। राहु काल का समय 11:15 से 12:03 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:05 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 18 और 19 फरवरी का दिन कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति होगी उसकी वजह से इन 2 दिनों में आपके जीवन में एक गति मिलेगी, यात्राएं भी इस समय में हो सकती हैं और आपके जीवन में प्रेम भी होगा और अपनत्व की भावना भी होगी। साथ ही कुछ नए मित्र भी आपके बनेंगे, सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। किस तरीके से बढ़ेगा, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के लिहाज से अगर ये 2 दिन देखे जाएँ तो यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन होगा कि आप कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करें, यानी पहले से अगर किसी जॉब से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप प्रयास करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है तो ही आप नई नौकरी के लिए अप्लाई करें, जो आपके लिए ही बेहतर साबित होगा। लेकिन देखिए, इन 2 दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। यहाँ आपके पद में, आपके प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। साथ ही कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने के लिए भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और इस राशि के जो जातक व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी इस समय ज़बरदस्त लाभ होगा, मुनाफा होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये 2 दिन बहुत से शुभ अवसर लेकर आएंगे। और अगर इस समय आप अपने विरोधियों से परेशान हैं तो देखिए, थोड़ा सा अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर होगी, क्योंकि अचानक से वो कोई ऐसी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं जो आप नहीं सोच सकते, यानी किसी चीज़ में आपके वो रुकावट ला सकते हैं, किसी काम में बाधा बन सकते हैं। तो इसलिए उनसे थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर ज़रूर आपको रखनी होगी। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो मार्केट में कंपटीशन का ध्यान रखते हुए भी आप अपनी रणनीतियों को बनाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उन रणनीतियों के अनुसार ही कार्य करें। इस दौरान आपकी जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी कार्य को आप इन 2 दिनों में अच्छे से पूरा कर पाएंगे। सभी वादे आप निभा पाएंगे और साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी उनके समक्ष आप रख सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण थे और उनको करने में आप काफ़ी बार असफल रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ से बचने के लिए अगर इस समय कुछ लोगों की मदद आप चाहते हैं तो उनकी मदद आप ज़रूर लें। इन कार्यों को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि इन 2 दिनों में आपको अपनी दक्षता को साबित करने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर ऐसा करने में आप सफल रहें तो निश्चित रूप से तरक्की मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको काम करना है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, इन 2 दिनों में कुछ खर्चे का योग भी है और इस समय में कुछ खर्चा लाजमी है। लेकिन देखिए, आपके लिए ध्यान रखने के योग्य बात होगी कि आप खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण बनाकर रखें, अपनी जेब के हिसाब से ही खर्चा करें, फालतू चीज़ों पर खर्चा करने से बचें, क्योंकि यहाँ कुछ खर्चा आपके धार्मिक कार्यों में भी हो सकता है। इसलिए अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी।
जो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाले हुए हैं, जिसकी वजह से भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको अपने हर काम में देखने को मिलेगा। यानी जो कार्य आप काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे, जिन कामों से आपको असफलता ही हाथ लग रही थी, तो अब ये समय है, यहाँ आपको अपने भाग्य के सपोर्ट से सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। साथ ही आपकी जो आमदनी होगी उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन देखिए आप अपनी आमदनी को खर्चे में परिवर्तित ना करें, आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने का प्रयास करें, तो आपके आगे आने वाले समय में वो पैसा आपके काम आएगा। कुल मिलाकर इन 2 दिनों में आपको आर्थिक तौर पर बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। और देखिए अच्छे लाभ की उम्मीद भी करनी चाहिए, क्योंकि जो कोशिशें आप कर रहे हैं उनसे लाभ ज़रूर मिलेंगे। साथ ही इन 2 दिनों में विदेशी कंपनी से भी आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। ऐसा ये समय होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाएगा, यानी आपका जो आर्थिक ग्राफ है उसको ऊपर उठाएगा। तो ये समय बहुत हद तक आपके लिए आपके खर्चों पर नियंत्रण करने का है, और किसी भी चीज़ से ध्यान हटाकर आपको सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना है। इसलिए यदि ध्यानपूर्वक आप काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और जिन लोगों को रोज़गार की तलाश है तो उनको इन 2 दिनों में सफलता मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ होने की अच्छे योग बने हुए हैं, और नौकरी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। नौकरी में अगर आप कोशिश करेंगे, नौकरी सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इस समय में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए आप हाथ पर हाथ रख कर ना बैठें, बल्कि आप मेहनत करते रहें। और आप अगर इस समय में मेहनत करते हैं तो आपको रोज़गार प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बना हुआ है, रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। और यदि आपने पिछले कुछ दिनों में निवेश किया हुआ था तो उस निवेश से भी अब आपको लाभ मिलेगा। कड़ी मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। और इस समय देखिए अपने कुछ नए मित्रों को बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। खुशियों और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर जितनी मेहनत करेंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए इन 2 दिनों में प्रेम जीवन की बात करें तो ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल हैं। यहाँ प्रेम के सागर में गोते लगाते हुए आप दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र की कृपा आपके ऊपर जमकर बरसने वाली है। और शुक्र जो हैं वो वैसे भी प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों को सफल बनाने के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं उनको अब मजबूती से आप अंजाम दे पाएंगे। ऐसा ये समय होगा कि यहाँ आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर भी होगा। इस समय आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर होगी। प्रेम संबंधों के लिए रोमांटिक समय रहेगा। रोमांटिक डेट पर भी आप इस दौरान जा सकते हैं। एक दूसरे को बढ़िया तोहफे आप दे सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए जो जातक शादीशुदा हैं और जीवन में अगर आपके तनाव चल रहा था तो उस तनाव से मुक्ति मिलेगी, या कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन बेहद खुशनुमा इन 2 दिनों में आपका रहेगा। बस आपको अपने रिश्तों की अहमियत को समझना है, और उन रिश्तों की अहमियत को समझकर ही एक दूसरे का साथ आपको देना है, एक दूसरे को महत्व देना है, तभी आपका रिश्ता बहुत बेहतर बनेगा। साथ ही इस दौरान आपने आर्थिक तौर पर भी अपने जीवन साथी की मदद भी लेंगे। बीच बीच में आपकी समझदारी भी बढ़ेगी, रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन 2 दिनों में आपके लिए ये समय इस बात का संकेत जरूर कर रहा है कि किसी तरह के वाद विवाद में आपको पड़ना नहीं है, ताकि आप विवाद में पड़कर अपनी पारिवारिक स्थिति को कष्ट ना दें। इसलिए विवाद में आप किसी के भी ना पड़ें। हालांकि परिवार में सुख शांति रहेगी, कुटुंब की स्थिति भी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आप सराहना रखेंगे और अच्छे से निजी प्रयासों से काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल होगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी मोटी कुछ परेशानियां इन 2 दिनों में आपके लिए ज़रूर हो सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है कि कोई बड़ा रोग दस्तक ना दें, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दे रही है। तो कोई भी रोग अगर होता है, छोटी मोटी कोई बीमारी होती है, तो उसकी सलाह डॉक्टर से ज़रूर लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो उसका उपचार तुरंत आप कराएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप योग व्यायाम भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन 2 दिनों में पेट और आँख संबंधित, पाचन संबंधित यानी इस तरह की कुछ परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के साथ ऐसा हो। लेकिन अगर कैसी कोई परेशानी आपके साथ भी होती है तो तुरंत आपको दवाई लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है। लापरवाही आपको नहीं करनी है सेहत को लेकर, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है।
और इन 2 दिनों में देखिए आप जो कोशिशें करेंगे वो आपकी सफल ज़रूर होंगी, इसलिए पूरी तरह से मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।